आइए आज हम प्रश्नावली 1I के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें हर का परिमेयकरण कर प्रश्नों को हल करना होता है। तो प्रश्न संख्या एक है कि करड़ी में 7 धन करड़ी में 5 बटा करड़ी में 7 ऋण करड़ी में 5। इस प्रश्न को हल करना है। तो हल करने के लिए हमें करना क्या होता है, परिमेयकरण की क्रिया में यहाँ पर अंश को हम जैसे का तैसे लिख देते हैं और हर को भी, यानी कि प्रश्न को ऐसे ही हम उतार लेते हैं। करड़ी में 7 धन करड़ी में 5 बटा करड़ी में 7 ऋण करड़ी में 5। और उसके बाद जब परिमेयकरण की क्रिया शुरू होती है तो गुणा करते हैं। नीचे वाले जो दो पद दिए होते हैं, इन पदों को अर्थात हर को हम जैसे का तैसे ही लिख करके गुणा करा देते हैं। इसमें करना क्या होता है कि यह जो चिन्ह होता है दोनों पदों, हर के दोनों पदों के बीच का जो चिन्ह होता है, इस चिन्ह को हम बदल देते हैं और अंश और हर बनाकर उसका हम गुणा कर देते हैं। अब क्या करते हैं, हम अंश को देखते हैं कि करड़ी में 7 धन करड़ी में 5, करड़ी में 7 धन करड़ी में 5 है। इस स्थिति में दोनों का जब हम गुणा करते हैं तो करड़ी में 7 धन करड़ी में 5 का ये वर्ग बन जाता है और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी सर्वसमीकरण के अनुसार ये हो गया आपका 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर। उस स्थिति में जब हम इसका विस्तार करते हैं तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के अनुसार ये होता है आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और नीचे हो जाता है आपका, करड़ी में 7 का वर्ग करेंगे तो वर्ग से वर्गमूल कट जाता है 7 और यहाँ भी स्क्वायर है तो स्क्वायर से एक करड़ी कट जाती है, हो जाता है 5। इस प्रकार अंश हुआ आपका 7 धन 5 धन 2 करनी में 35 बटा 7 से 5 निकल गया 2, यानी कि ये हो गया आपका 7 5 12 धन 2 करड़ी में 35 बटा 2। अंश में 2 कॉमन हो जाएगा 12 और 2 में से, तो 2 छक्के 12 6 धन करड़ी में 35 और नीचे 2 से 2 कैंसल, आपका उत्तर आ जाता है 6 करड़ी में 35। इस तरह से हम प्रश्न संख्या 1 का परिमेयकरण कर हल कर लिए। अब आइए प्रश्न संख्या 2 को देखा जाए। 2 भी इसी तरह से है, प्रश्न संख्या 3 को लगाया जाए। तो प्रश्न संख्या 3 को हल करने के लिए ये देखिए, प्रश्न संख्या 3 का हल करते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 है आपकी 3 ऋण 2 करड़ी में 5 बटा 3 धन 2 करड़ी में 5। यह प्रश्न संख्या 3 हुई आपकी। तो प्रश्न संख्या 3 को हल करने के लिए हम करते क्या हैं, बिल्कुल जो प्रक्रिया यहाँ अपनाए हैं बिल्कुल यही प्रक्रिया हम यहाँ भी अपनाएंगे। और ये हो गया 3 ऋण 2 करड़ी में 5 बटा 3 धन 2 करड़ी में 5। परिमेयकरण की क्रिया शुरू करेंगे और जब परिमेयकरण की क्रिया शुरू करेंगे उस स्थिति में क्या करेंगे, हर के दोनों पदों के बीच का जो चिन्ह होगा उसको हम बदल देंगे और बदल करके अंश और हर बनाकर गुणा कर देंगे। तो इस स्थिति में अंश का अंश में गुणा, हर का हर में गुणा करते हैं तो ऊपर के दोनों पदों को हम देखते हैं कि यहाँ भी a माइनस बी है, तो ये बन गया आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी है तो ये बन गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे कहीं गलती ना हो पाए, जब बी स्क्वायर हम करते हैं
तो इन दोनों पदों को लेकर स्क्वायर करते हैं, चूंकि यह b का मान जो है 2 करड़ी में 5 है। ऊपर a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, नीचे करेंगे तो बन जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, करड़ी में 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5। अब देखें ऊपर 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 दूना 4, 25, ये हो गया 20, 3 दूनी 6 दूनी 3, 2 3 6 दूनी 12, करड़ी में 5, और नीचे हो गया आपका 9 ऋण 4 25 20। अब देखें 20 और 9 हो गया 29, माइनस 2 करड़ी में 5, नीचे 20 में से 9 निकल गया, ऋण का 11 हो गया। अब इसको हल करने के लिए माइनस से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 29 माइनस 2 करड़ी में 5 बटा माइनस माइनस का 11। इस प्रकार से माइनस से गुणा करेंगे, माइनस 29 प्लस 2 करड़ी में 5 बटा 11, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 करड़ी में 5 प्लस का है, आगे लिख दें, बट 29 बटा 11, या इसको ऐसे भी हम चाहें तो लिखें 2 बटा 11 करड़ी में 5 माइनस 29 बटा 11। तो इस तरह से हम इस प्रश्न का परिमेयकरण करना सीख लिए। अब प्रश्न संख्या 4 को देखें। प्रश्न संख्या 4 का हल किया जाए। चौथे प्रश्न का जब हल करना हम शुरू कर रहे हैं तो देखिए इसमें क्या प्रश्न है कि 2 करड़ी में 6 ऋण करड़ी में 5 बटा 3 करड़ी में 5 ऋण 2 करड़ी में 6। बिल्कुल इसके अंश और हर के सारे पद अलग अलग हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते भी नहीं हैं। ऐसे प्रश्नों को भी हम ऐसी तरह से हल कर लेते हैं आसानी से, जैसे ऊपर के प्रश्नों को किए हैं। 3 करड़ी में 5 माइनस 2 करड़ी में 6 परिमेयकरण कराते हैं। तो परिमेयकरण कराने की क्रिया में 3 करड़ी में 5 धन 2 करड़ी में 6 बटा 3 करड़ी में 5 धन 2 करड़ी में 6। अब हमें क्या करना है, अंश को देखते हैं। तो अंश जो यहाँ पे है किसी भी सर्व संख्या को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो हमें सिंपली इनका गुणा करना पड़ेगा। गुणा करने के लिए हमें क्या करना है कि इसका इसमें गुणा कर देना है। तो 2 3 हो गया 6, 2 का 3 में और 5 करड़ी 5 करड़ी 6 का, तो 6 5 30। 2 करड़ी 6 का 2 करड़ी 6 में गुणा करते हैं तो प्लस 2 दूना हो गया 4, करड़ी 6 का गुणा करेंगे तो 6। फिर -5 से 2√5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 करड़ी 5 का गुणा करते हैं तो करड़ी 5 परिमेय संख्या बनती है 5। माइनस प्लस का गुणा करते हैं तो माइनस करड़ी 5 का 6 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 30। 2 करड़ी में 6 और 5 का, तो 2 करड़ी में 30। अब नीचे देखें a माइनस बी, a प्लस बी दिया हुआ है। उस स्थिति में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया नीचे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की सब समीका। ऊपर के प्रश्नों में देखना होगा कि 6 करनी में 30
और 2 करनी में 30, ये समरूप करणियाँ हैं, पास पास आ गई। और ये हो गया 4 छक्के 24 और 3 पचे 15 बटा 3 का वर्ग करेंगे 9 गुणे करनी 5 का 5, 2 दूना 4 गुणे 6। 6 करनी में 30 में से 2 करनी में 30 को जब हम माइनस कर देते हैं तो ये बच जाता है आपका 4 करनी में 30 और 26 में से 15 निकल गया दोस्तों, तो 11 बटा 9 पचे 45 माइनस 4 छक्का 24। यहाँ पर देखें 4 करनी में 30 धन 11 बटा 45 में से 24 निकल गया तो 21। इस तरह से इस प्रश्न का ये हल हो गया 4 का। अब आइए प्रश्न 5 का परिमेयकरण करते हैं। 5 को कैसे हल करते हैं इसको देखा जाए। प्रश्न संख्या 5 को कैसे हल करेंगे। प्रश्न संख्या 5 है करनी में 18 प्लस करनी में 24 बटा करनी 12 माइनस 8। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हमें सबसे पहले जो पद दिए होते हैं इसको हमें पूर्ण करनी से मिश्र करनी बनाना होता है। 18 का गुणनखंड करते हैं 3 तिया 9 दूनी 18, 24 का गुणनखंड करते हैं 2 दूनी 4 दूना 8 तिया 24, नीचे 12 का गुणनखंड करते हैं 2 दूनी 4 तिया 12 और 8 का गुणनखंड करते हैं तो 2 दूनी 4 दूनी 8। अब हमें मिला क्या, 3 का जोड़ा बन गया। वर्गमूल निकालना है तो यहाँ से जो पेयर बनता है करनी की घात 2 होती है, तो 2 जो पेयर के रूप में होता है वो परिमेय संख्या यहाँ बनी 3 करनी में 2 प्लस यहाँ से एक पेयर निकला तो 2 बाहर निकला, परिमेय बन के हो गया 6, 2 तिया 6 बचा, नीचे 2 करनी में 3, यहाँ से 2 का पेयर बन रहा है, 2 परिमेय निकल जाएगा, करनी में 3 बचा, माइनस 2 करनी में 2। अब यह मिश्र करनी के रूप में बदल गया। मिश्र करनी में जब यह बदल गया तो इसका अब हम परिमेयकरण करेंगे। 2 करनी में 3 माइनस 2 करनी में 2 बटा ये 2 करनी में 3 माइनस 2 करनी में 2। हमने बताया था कि हर के दोनों पदों के जो बीच के चिन्ह है उसको हमें बदल देना है। परिमेयकरण की क्रिया जो ऊपर आप पढ़े हैं बिल्कुल वही प्रक्रिया होगी। ऊपर के पदों को हम देखते हैं, ये किसी भी सर्व संख्या में नहीं आ रहा है तो सिंपली हमें गुणा कराना पड़ेगा। गुणा कराने के लिए हमें 2 करनी में 3 का 2 करनी में 3 करनी में 2 का 2 करनी में 3 से गुणा कराएंगे तो 3 दूनी 6, करनी में 2 करनी में 3 करनी में 6 हो गया। फिर इसी का हमें इसमें गुणा कराना है 3 दूनी 6 और करनी में 2 करनी में 2 का गुणा करा देंगे तो 2। फिर 2 करनी में 6 का 2 करनी में 3 में गुणा कराएंगे तो 2 दूना हो गया आपका 4 और 6 तिया हो गया 18। 2 करनी में 6 का 2 करनी में 2 में गुणा कराते हैं तो 2 दूनी 4, करनी में 6 करनी में 2 का गुणा कराएंगे तो 12। और हर को देखा जाए कि हर में क्या बन रहा है, 2 करनी में 3 माइनस 2 करनी में 2 और 2 करनी में 3 प्लस 2 करनी में 2। तो यहाँ पर दोस्तों एक सर्वसमिका बन रही है, a माइनस बी ए प्लस बी की सर्वसमिका आ रही है। मीन्स हो गया 2 करनी में 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हो गया 6 करनी में 6 धन 6 दूना 12 धन 4, 18 का गुणनखंड करेंगे 3 तिया 9 दूनी 18, ये 3 है, और प्लस 4, 12 का गुणनखंड करेंगे 2 दूनी 4 तिया 12, नीचे 2 का वर्ग हो गया 4 गुणे 3 और इस 2 का वर्ग हो गया 4 गुणे 2। ये हो गया 6 करनी में 6 धन 12 धन 4 गुणे 3 करनी में 2 धन 4
और ये हो गया दोस्तों दो, सॉरी यहाँ से दो परिमेय निकल जाता है, 4 गुणे 2, और करड़ी में आपका हो गया 3। इसको ऐसे देखें, ये हो गया आपका 4 गुणे 2 करड़ी में 3, और ये हो गया 4 तिया 12, 4 दूनी 8। ये हो गया 6 करड़ी में 6 धन, इसको आगे लिख लेते हैं क्रम से, 6 करड़ी में 6, करड़ी में 3, करड़ी में 2, ऐसे एक क्रम से लिख लेते हैं। ये हो गया 4 दूना 8 करड़ी में 3, फिर 4 तिया 12 करड़ी में 2 धन 12 बटा 12 में से 8 निकल गया 4। ऊपर के पदों में 2 कॉमन कर लेंगे हम, क्योंकि 4 से डिवाइड करना होगा। तो जैसे ही हम 2 कॉमन करेंगे तो 2 तिया 6, 2 चौका 8, और ये हो जाएगा आपका 2 छक्के 12 और प्लस 6 बटा 4 का हम गुणनखंड कर देते हैं, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इस प्रकार से आपका उत्तर आ जाएगा 3 करड़ी में 6 धन 4 करड़ी में 3 धन 6 करड़ी में 2 धन 6 बटा 2। अब आइए प्रश्न संख्या 6 देखा जाए। प्रश्न संख्या 6 को हल किया जाए तो प्रश्न संख्या 6 का जो हल होगा, देखिए कैसे होता है। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन दिख रहा है। 5 बटा करड़ी में 2 धन 3 करड़ी में 5 हल करेंगे। 5 बटा करड़ी में 2 धन 3 करड़ी में 5, परिमेयकरण की क्रिया शुरू करते हैं। गुणा करा देंगे करड़ी में 2 माइनस 3 करड़ी में 5 बटा करड़ी में 2 माइनस 3 करड़ी में 5। हर के दोनों पदों के बीच के चिन्ह प्लस है, माइनस करके अंश और हर बना करके गुणा करा देते हैं, परिमेयकरण की क्रिया। अब क्या आगे मिल रहा है यहाँ देखें। 5 से गुणा कराएंगे करनी में 2 का, तो हो गया 5 करनी में 2, 5 का 3 में गुणा करा देंगे तो 5 तिया 15 करनी में 5। नीचे करनी में 2 धन 3 करनी में 5, करनी में 2 ऋण 3 करनी में 5। सर्व समीका बनी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए यही गलती होती है, डायरेक्ट हम यहाँ पे स्क्वायर लगाते हैं, 3 छूट जाता है और प्रश्न हमारा गलत हो जाता है। 5 करनी में 2 ऋण 15 करनी में 5 बटा 2, करनी में 2 का वर्ग करेंगे तो 2, 3 का वर्ग करेंगे 9, और ये करनी 5 का वर्ग किया तो 5। ये हो गया 5 करनी में 2, 15 करनी में 5 बटा 2 माइनस 9 पचे 45। 5 करनी में 2 माइनस 15 करनी में 5 बटा करेंगे 45 में से 2 निकल गया 43, 43। माइनस से ऊपर नीचे गुणा करा देंगे तो इन दोनों का चिन्ह बदल जाएगा, अर्थात ये हो गया आपका 15 करनी में 5, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का हो जाएगा। 5 करनी में 2 बटा 43, और इस प्रश्न का ये हल हो गया। अब आइए प्रश्न संख्या 7 का हल देखा जाए। 7 को कैसे हल करते हैं, थोड़ा सा यह प्रश्न अलग तरह का होगा। इसमें कंपेयर करना होता है और 2 दिए हुए अज्ञात राशियों ए और बी का मान निकालना होता है। प्रश्न संख्या 7 है, करनी में 5 धन करनी में 3 बटा करनी में 5 ऋण करनी में 3 बराबर ए प्लस बी करनी में 15। और कहता है इस प्रश्न में कि आप ए और बी के मान ज्ञात करिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से
इसको हल करते हैं, परिमेयकरण कराते हैं। फिर जब लेफ्ट हैंड साइड हल हो जाता है उसके बाद हम ए और बी की तुलना करके ए और बी का मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका परिमेयकरण कराने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। करड़ी 5 ऋण करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 5, ठीक है। करड़ी में 5 ऋण करड़ी में 3 का चिन्ह बदल करके हमने अंश और हर में गुणा कर दिया। परिमेयकरण कर लिया जाए, इतना आपको आता है। तो परिमेयकरण करने की क्रिया में क्या होगा, यहाँ पर परिमेयकरण करने की क्रिया में ऊपर देखें a प्लस बी का होल स्क्वायर हो रहा है, तो ये बन गया अब आप लोगों का, यहाँ देखिए a प्लस बी सेम है, दोनों होल स्क्वायर में चला गया, और नीचे a माइनस बी ए प्लस बी अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। उस हालात में हमें यहाँ होल स्क्वायर करना है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यहाँ पे करते हैं। और उसके बाद नीचे देखिए करड़ी 5 का वर्ग किया तो 5, और ये हो गया आपका 3। मान ऊपर होता है 5 धन 3, करड़ी 5 का वर्ग 5, करड़ी 3 का 3 धन 2 करड़ी में 15, 5 यहाँ 15, नीचे आया 2, 5 3 8 धन 2 करड़ी में 15 बटा 2, यहाँ से हम 2 कॉमन करते हैं, 2 चौका 8 धन करड़ी में 15 बटा 2, 2 से 2 कैंसिल होता है, अर्थात हल करने के बाद जो मान प्राप्त होता है वह 4 धन करड़ी में 15 आता है। अब हम क्या करते हैं, 4 धन करड़ी में 15 बराबर a प्लस बी करड़ी में 15 करते हैं और इसकी तुलना शुरू करते हैं। तो तुलना करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये बनता है आपका a, तो a बराबर हो गया आपका 4, करड़ी 15 बराबर है। यहाँ जो गुणांक आप देख रहे हैं तो इसका गुणांक 1 होता है हमेशा, तो b की जो वैल्यू होती है, जो b का मान निकल के आएगा वह b का मान कितना हो गया 1, अर्थात a बराबर 4 और b का मान जो है वह 1 प्राप्त हुआ। इसी तरह से अब आइए प्रश्न संख्या 9 को देखा जाए। प्रश्न संख्या 9 कैसे हल करेंगे इसको देख लिया जाए। प्रश्न संख्या 9 है आपका, प्रश्न संख्या 9 है आपका 4 धन 2 करड़ी में 5 बटा 4 ऋण 3 करड़ी में 5 बराबर a प्लस बी करड़ी में 5। इसको हल करना है, तो हल करने के लिए बिल्कुल वही प्रक्रिया अपनाते हैं। कहाँ से, लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। 4 धन 2 करड़ी में 5 बटा 4 ऋण 3 करड़ी में 5, परिमेयकरण की क्रिया शुरू करते हैं। 4 ऋण 3 करड़ी में 5 बटा 4 ऋण 3 करड़ी में 5। इस माइनस चिन्ह को हमें बदलना है, क्या कर देना है, प्लस कर देना है, और प्लस करके हमें गुणा कर देना है। जैसे ही हम गुणा करेंगे उस स्थिति में ऊपर हो गया आपका 4 धन 2 करड़ी में 5, 4 धन 2 करड़ी में 5 और 4 धन 3 करड़ी में 5, तो इसका हमें गुणा कराना पड़ेगा। ये देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बनेगा, किसी सर्वसंख्या में नहीं है, तो गुणा कराने के लिए यहाँ पर आइए, 4 का 4 में गुणा करते हैं तो 16 हो गया, 4 का 3 में गुणा करेंगे 4 तिहाई 12 करड़ी में 5, और 2 करड़ी में 5 का 4 में गुणा करेंगे तो 2 चौका 8 करड़ी में 5, और 2 तिहाई हो गया आपका 6 करड़ी में 5 का गुणा किया तो 5। नीचे देखिए a माइनस बी ए प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ऊपर देखें आप 16 धन 12 और 8 हो गया आपका 20 कड़ी में 5 धन 6 पचे 30 बटा 4 का वर्ग 16 3 तिया 9 गुणे 5 16 और 30 हो गया 46 धन 20 कड़ी में 5 बटा 16 9 पचे 45। यहाँ दोस्तों क्या करना है हमको 46 धन 20 कड़ी में 5 बटा 45 में से 16 घटा देंगे तो 15 में से 6 गया 9 और 3 में से 1 गया 2, ऋण का 29 आ जाता है। और जब यह ऋण का 29 आ जाता है तो हमको इस रूप में लाना है a प्लस बी कड़ी में 5 के रूप में। थोड़ा सा हमें इसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत होती है और मॉडिफाई हमें इसको a बनाना है। तो आपको पता है कि 46 का भी हर यही है और 20 कड़ी में 5 का भी हर यही है। तो 46 बटा इसको करिए आप 29 और प्लस करिए 20 कड़ी में 5 बटा 29। अब हम क्या करें, माइनस को ऊपर करते हैं तो ये हो गया आपका 46 बटा 29, माइनस प्लस माइनस हो जाता है 20 बटा 29 कड़ी में 5। अब ये हमारा दो भागों में टूट गया, दो पदों में टूट गया। अब हमें तुलना करना है। अब a प्लस बी कड़ी में 5 से आप तुलना कर लें तो जब तुलना करेंगे तो ये बन जाता है आपका a का मान, a बराबर 46 बटा 29 और b का जो मान होता है वह यह मान आपका b का बन जाता है माइनस का ऋण 20 बटा 29। और इस तरह से आप a और b का मान निकाल लेते हैं। आप अध्ययन की सुविधा के लिए चाहें तो इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट बना लें। स्क्रीनशॉट बना करके आप इसका सलूशन लगा सकते हैं, कर सकते हैं। एक प्रश्न का आइए और सलूशन किया जाए। प्रश्न संख्या 11 का, प्रश्न संख्या 11 का सलूशन आइए किया जाए। ये रहा प्रश्न संख्या 11। 11 का सलूशन किया जाए। 11 है आपका करड़ी में 2 धन करड़ी में 3 बटा 3 करड़ी में 2 माइनस 2 करड़ी में 3 बराबर a माइनस बी करड़ी में 6। तो इसको हल करने के लिए फिर हम शुरू करते हैं लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड से फिर शुरू करते हैं तो ये हो गया आपका करड़ी में 2 धन करड़ी में 3 बटा 3 करड़ी में 2 ऋण 2 करड़ी में 3। परिमेयकरण की क्रिया शुरू करें। ये हो गया 3 करड़ी में 2 धन 2 करड़ी में 3 और 3 करड़ी में 2 धन 2 करड़ी में 3। हल किया जाए। हर का परिमेयकरण जब हो रहा है तो नीचे देखिए a माइनस बी a प्लस बी सर्वसंख्या के रूप में दिख रहा है। तो पहले नीचे हर को हल कर लिया जाए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और उसके बाद अंश में करड़ी में 3 का इसमें गुणा करड़ी में 2 का इसमें गुणा करना है। तो 3 करड़ी में 2 करड़ी में 2 का गुणा करेंगे तो ये हो गया आपका 2। करड़ी में 2 का इसमें गुणा करना है तो ये हो गया 2 करड़ी में 6। करड़ी में 3 का इसमें गुणा करना है तो ये हो गया 3 करड़ी में 6। करड़ी में 3 का इसमें गुणा करना है तो 2 गुणे 3, ये हो जाता है आपका 6 धन 2 करड़ी में 6, 3 करड़ी में 6, 5 करड़ी में 6 जोड़ दिया इसको और 3 दूनी 6। नीचे देखें 3 तिया 9 गुणे 2 माइनस 2 दूनी 4 गुणे 3। 6 और 6 हो गया 12 धन 5 करड़ी में 6
बटा 9 दूनी 18 और 4 तियां 12। 12 परिमेय संख्या है और यह एक अपरिमेय संख्या है। ये जुटेगा नहीं, ऐसे ही रह जाएगा। 12 में से 18 से 6 निकल गया, 18 से 12 निकल गया तो हो गया 6। अब क्या करना है मित्रों, हमें इसको a माइनस बी कड़ी में 6 के रूप में सजाना है। तो अब उसको सजाने के लिए 12 का हर कितना है 6, धन 5 बटा कड़ी में 6 बटा 6। यहाँ से ये कट जाता है तो ये हो गया 2 धन 5 कड़ी में 6 बटा 6। जो माइनस के रूप में लाना है तो इसको थोड़ा सा हमें परिवर्तन करना है। ये हो गया -5 बटा 6 कड़ी में 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये बन गया आपका a और ये बन गया आपका b। अब हम क्या करेंगे कि a माइनस बी कड़ी में 6 से तुलना कर देंगे तो a बराबर हो गया आपका 2 और b बराबर दोस्तों हो गया, यहाँ देखिए a और b, तो माइनस माइनस बराबर हो गया। b का मान हो गया ऋण 5 बटा 6, कड़ी में 6 दिया हुआ है तो b का मान हो गया ऋण 5 बटा 6। तो इस तरह से a और b का मान हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह से आज हमने आप लोगों को प्रश्नावली 1i के सवालों को हल करना सिखा दिया। उम्मीद है कि आप आसानी से इसको सीख लिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।